जब भी हमें प्रोटेस्ट करना होता है तो सीधा जंतर मंतर पहुंच जाओ और वहाँ पे प्रोटेस्ट करें। ये कहानी पूरे पैन इंडिया की है कि जब भी किसी को प्रोटेस्ट करना होता है तो एक ऐसे एरिया को चूज़ करता है जो कि काफ़ी रिहायशी इलाका हो या बिल्कुल भरा पड़ा हो, जिसकी वजह से एक इनकन्वीनियंस हो। तो रिसेंटली एक पीआईएल फाइल की गई कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट ना हो, क्योंकि वो प्रोटेस्ट के लिए एक सूटेबल साइट नहीं है। प्रोटेस्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इनकन्वीनियंस होती है लोकल रेजिडेंट्स को, या अगर हम दवाई की सप्लाई भेज रहे होते हैं तो वो रुकती है। किसी तरीके से भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या स्कूल होता है, वो सब कुछ एक डिसरप्ट होता है। तो प्रोटेस्ट साइट के लिए एक ऑल्टरनेटिव साइट होनी चाहिए, और ये एक लॉजिकल बनता है कि प्रोटेस्ट साइट एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर बेसिक एम्यूनिटीज़ अवेलेबल हो। इस तरीके से एक प्रोटेस्ट पीसफुल हो सकता है। साथ में मैंने क्लास वीडियो में बात भी करी थी कि प्रोटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट लॉ भी होना चाहिए। तो जिस तरीके से हम ऑल्टरनेटिव साइट को ढूंढ रहे हैं कि प्रोटेस्ट एक पर्टिकुलर जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए, उसी तरीके से साइमल्टेनियसली प्रोटेस्ट लॉ भी होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को गवर्न करें। क्योंकि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप केसेस ड्रॉप कर दीजिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो वो 15 साल की लड़की जो कह रही है कि ये मैंने एक इन्फ्लुएंस में आके गाली दे दी, क्या एक 15 साल का बच्चा इतनी गंदिया गाली दे सकता है या इस जैसे बच्चे दे सकते हैं? तो जब तक कोई प्रोटेस्ट लॉ नहीं होगा या रेगुलेट नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट साइट को ढूंढ रहे हैं कि इंडिया में जहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए प्रोटेस्ट के लिए जहाँ पे सारी बेसिक एम्यूनिटीज़ हो, हॉस्पिटल पास में हो, किसी तरीके से इनकन्वीनियंस किसी को भी ना हो। वो अगर हम तय करते हैं तो उसी तरीके से हमें एक लॉ बनाना चाहिए पार्लियामेंट में कि जो कि प्रोटेस्ट को रेगुलेट कर सके, जिससे कि अगर कोई फॉरेन हैंड होगा, यानी कि जैसे कोई कनाडा या यूएसए सपोर्ट कर रही है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो हम उसका भी ध्यान रख सके, किसी तरीके से भी इंडिया में इनस्टेबिलिटी ना आ सके इस प्रोटेस्ट की वजह से। तो रीसेंट प्रोटेस्ट से हमें यही सीखना चाहिए, हमें इमोशंस में नहीं आना है, हमें लॉजिकल देखना है, हमें लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है। ऑल दो स्टूडेंट की जितनी भी ग्रीवेंसेस थी वो रीएड्रेस हो चुकी है, बट ये प्रोटेस्ट एक तरीके से आई ओपनर है कि हमें प्रोटेस्ट लॉ बनाना है, हमें एक ऑल्टरनेटिव प्रोटेस्ट साइट को तय करना है, और हमें किस तरीके से इस भीड़ को काबू करना है, किस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस को एक्ट करना है, वो हमें ये सब देखना है।